हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूएनओ का पहले देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएनओ का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसका जो चिन्ह होता है ये आपका देखिए, जो ये आपका इसका चिन्ह होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके जो किनारे किनारे है आपका ये आपका जैतून की पत्तियां हैं। ठीक है, ये जैतून की पत्तियां हैं। और जो है ये बीच में जो गोला है इसमें जो है विश्व का मैप है। और यहाँ पे जो है देखिए ये नीले रंग का जो है ये आपका चक्र है। तो ये जो है आपका यूएनओ का जो है ये चिन्ह है। ठीक है, ये प्रतीक है। और देखिए यूएनओ की जो है इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यूएनओ का। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति कायम रखना। ठीक है, ये आपका यूएनओ का जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखा जाए, इसीलिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूएनए के जो है यूएनओ से पहले की कहानी क्या थी, यानी मतलब कि यूएनए जब स्थापना नहीं हुई थी यूएनओ की, तो उसके पहले कौन सी संस्था थी और वो कैसे काम करती थी। ठीक है, तो देखिए ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 हुआ था, तब उस समय जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भूखमरी, बेरोजगारी ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि कभी भी युद्ध होता है दो देशों में या कई देशों में, तो ये आपका भूखमरी, बेरोजगारी, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उसी को जो है रोकने के लिए जो है लोग सोचते हैं कि कौन सी संस्था बनाई जाए। तो उस समय जो है इसी युद्ध के बाद, ठीक है, इसी युद्ध के बाद जो है ये आपका अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, ठीक है, वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना जब हुई थी 10 जनवरी 1920 को। ये जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ये आपका जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, भूखमरी अपने चरम लेवल पर था। उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, गरीबी बढ़ गई थी। उसमें जो है अमीर और गरीब सभी लोग परेशान थे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। कि इसका उद्देश्य है कि कोई भी आगे जो है कोई युद्ध न हो। तो इसीलिए जो है इसका एक काम ही था कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने ये रखा था कि कोई युद्ध न हो। तो इसका जो है काम था आगे जो है कोई द्वितीय विश्व युद्ध न हो या कोई और भी युद्ध न हो। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का जो है ये काम था। अब जो है लीग ऑफ नेशन जो है ये अपने उद्देश्य में असफल रहता है और जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये आपका ये हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध कब का होता है? ये आपका 1939 से 1945 के बीच आपका होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और जो लीग ऑफ नेशन होता है ये अपने उद्देश्य में असफल रह जाता है, क्योंकि ये इसीलिए जो है इसकी स्थापना ही की गई थी कि आगे कोई द्वितीय विश्व युद्ध न हो। और आगे जो है ऐसी जैसी परेशानियां जो प्रथम विश्व युद्ध में लोगों ने झेली है, बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी का, इस सब का, तो आगे जो है ये सब न हो। तो ये जो है इसीलिए जो स्थापना किया गया था इसका लीग ऑफ नेशन का, तो ये जो है अपने उद्देश्य में असफल रहता है। तब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये स्थापना होती है। और कौन करते हैं? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट होते हैं। ठीक है, ये रूजवेल्ट ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये नाम भी जो है रूजवेल्ट ने ही दिया है। ठीक है, ये रूजवेल्ट ने ही दिया है। इसकी जो स्थापना की गई थी यूएनओ की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ठीक है, जो प्रारंभ में जो सदस्य थे, इसकी स्थापना जो हुई थी उस समय जो सदस्य थे वो 51 थे। ठीक है, उस समय 51 थे। और वर्तमान में जो है 193 देश हैं। और 193वां देश कौन है? तो ये आपका दक्षिणी सूडान है। ठीक है, ये दक्षिणी सूडान है। और यूएनओ का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। इसकी जो भाषा है यूएनओ की अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। और इसकी जो कार्यकारी भाषा है ये जो है आपका ये है चीनी है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। ठीक है, इसको जो है मान्यता प्राप्त दिया गया है। ठीक है, मान्यता दिया गया है। तो ये जो है वहाँ की कार्यकारी भाषा है।
इसको मान्यता दिया गया है। और जो अंग्रेजी और फ्रेंच है ये जो है वहाँ का कार्यकारी भाषा है, ठीक है, कार्यकारी भाषा है। बाद में जो है चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश इन भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया है। भारत जो है इसका सदस्य उसी समय बना था जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए जब यूएनओ संघ बना था तो पूरे विश्व में शांति और कायम रखने के लिए जो है इनको जो है अच्छे बृहद लेवल पर काम करना था। तो इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने जो है अलग अलग अंग में जो है विभाजित किया गया। इसको जो है बनाया गया कि मतलब कि इसके कुछ अनेक अंग बनाए जाए, हर अंग का अलग अलग कार्य हो। और मतलब कि ये है कि अगर जैसे कोई दो देशों के बीच कोई झगड़ा हो तो उसके लिए इसी यूएनओ का संघ हो और उसी का एक अंग बना दिया जाए कि जो झगड़े को देखे, ठीक है। और उसके बाद विश्व की शांति बैठक बुलाया जाए तो उसके लिए एक अलग बनाया जाए। तो इस तरह जो है यूएनओ के जो है 6 अंग बनाए गए थे, ठीक है, जो उसकी कार्य व्यवस्था को चलाने के लिए, देखने के लिए पूरे विश्व की कार्य व्यवस्था और उनको चलाने के लिए 6 अंग बनाए गए थे। तो पहला अंग था महासभा, ठीक है, ये जो है संसद के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है सुरक्षा परिषद, ठीक है, ये पुलिस के नाम से जाना जाता है इसको। और सचिवालय है जहाँ जो है दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पे काम होता है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो देशों के झगड़े को जो है ये निपटाता है। और प्रन्यास परिषद है पांचवा है। और छठा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ये 6 जो है उसके ये अंग हैं। अब आगे हम जो है इसके अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, ठीक है। तो इसको जो है पहले देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसमें जो है 193 सदस्य हैं, ठीक है। ये इसमें जो है 193 सदस्य हैं। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। इसे जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है बैठक होती है सितंबर से दिसंबर तक होती है इसकी जो बैठक होती है। और इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता जो किए हैं एकमात्र भारतीय अध्यक्ष रहे उसके, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, एक भारतीय अध्यक्ष मात्र रहे। और वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो है ये आपका पहले महासचिव कौन थे, ये आपके त्रिगवेली हैं। और जो है आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो प्रमुख होते हैं ये आपका महासचिव ही होते हैं। और महासचिव इस समय कौन है तो त्रिगवेली है। और वर्तमान, ठीक है, पहले थे, ठीक है, पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे। और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है, कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य को देखते हैं, ठीक है। तो इनका जो कार्य है नए नए देशों की सदस्यता देना, ठीक है, महासचिव की नियुक्ति करना। संयुक्त महासचिव की नियुक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सलाह पर किया जाता है। और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये जो है इसके जो है ये प्रमुख कार्य हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में देखते हैं। इसको जो है दुनिया का पुलिसमैन भी बोला जाता है, ठीक है। इसका काम है कि सुरक्षा को बनाए रखना। इसके जो सदस्य की संख्या होती है आपकी 15 होती है सदस्यों की संख्या, जिसमें जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। और जो स्थायी सदस्य हैं उनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ठीक है, ये जो है उनके जो है स्थायी सदस्य हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति जो है आपकी महासभा द्वारा की जाती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है प्रन्यास परिषद, ठीक है। इसका जो काम होता है ये अविकसित देशों की जो है ये सहायता करना, ठीक है। जो प्रन्यास जो परिषद है ये जो है अविकसित देशों की जो है ये सहायता करते हैं। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इनकी जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में है, ठीक है। इसमें जो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है, न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और अगला है सचिवालय, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कामों को करने के लिए जो है एक सचिवालय है, ठीक है। इसमें जो है लगभग 10,000 कर्मचारी जो है काम करते हैं, ठीक है। ये लगभग 10,000 कर्मचारी जो है काम करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। अब अगला है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। इसके जो सदस्यों की संख्या है 54 है, ठीक है।
इसके सदस्यों की संख्या 54 है। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है, एक बार न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बार जिनेवा में होती है। ठीक है, 2 बार जो है इसकी बैठक होती है। तो ये था यूएनओ के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपका द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, तो ये आपका 2 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है, ये 2 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थायी सदस्य पूछ रहा है कि ये कौन है। तो ये आपके हैं ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है। ठीक है, तो ये आपके इसके स्थायी सदस्य हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो ये आपके 6 अंग होते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है ये आपका किया जाता है, तो ये किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ठीक है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इनमें से जो है कौन है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा है, तो ये है आपका फ्रेंच है। कौन है, ये फ्रेंच है। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो है पहला महासचिव कौन था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये आपका पहला सचिव कौन था, तो ये आपका त्रिगवेली है। ठीक है, कौन है, ये त्रिगवेली है और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो प्रथम भारतीय कौन है, तो आपका विजय लक्ष्मी पंडित है। ठीक है, कौन है, ये विजय लक्ष्मी पंडित है। आगे कि निम्न में से यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो किसका जो है मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में नहीं है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो है आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है प्रारंभिक सदस्यों की जो संख्या थी आपका 51 थी। ठीक है, कितना था, ये 51 था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।